शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी ली जलाली वजहिक व अज़ीमी सुल्तानिक आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नून साकिन के अहकामात और नून साकिन की वो वाली ब्रांच जिसको हम इदगाम इस्तिस्ना या फिर इजहार मतलब कहते हैं। तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मद के इजमाली अहकाम। इजमाल इजमाली निकला है अजमल से, और अजमल का मतलब है कंप्लीट, ब्रीफली। यानी ये जो मद आप लोगों ने पढ़े अपने बेसिक रूल्स में और फिर तरतील में, जो कि हुरूफ मद थे, उसके बाद फिर मद वाजिब, मद जायज़ और हुरूफ मुक़त्तात। अब ये वाले जो मद आप पढ़ेंगे ये भी वही हैं, बट इनको डिफाइन किया गया है कब कैसे किस तरह इनकी फॉर्मेशन हुई है। मद कहते हैं, याद रखिएगा, मद कहते हैं खींचने को, ठीक है, दराज करने को। सबसे पहली हेडिंग है इसकी महल मद। महल निकला है मोहल्ला से। मोहल्ला का मतलब है रहने की जगह। यानी मद जो है उसकी रहने की जगह कौन कौन सी है? वो तीन जगह हैं। वो है पहली अलिफ, या फिर वाव, या फिर या। ठीक है, अलिफ होगा, वाव होगा और फिर या होगा। ये सिर्फ तीन जगह हैं जहाँ पे मद रहता है, यानी उसको हम खींच सकते हैं। इन तीन हरूफ को हम खींच सकते हैं। हुरूफ मद्दा देखिए, जो सबसे पहली ब्रांच है, सबसे पहली शाख है, और आप लोगों ने कायदे में पढ़ा था, अलिफ साकिन होगा, यानी बेझटके होगा। यानी अलिफ के, ये अलिफ है, इसके ऊपर कोई साकिन नहीं है, बेझटका है। अगर इसके ऊपर साकिन का निशान होता तो ये हमजा बन जाता है, इसीलिए इसको हम खाली रखते हैं। और इससे पहले होगा जबर किसी भी हर्फ पर, तो वो कहलाएगा अलिफ मद। इसी तरह वाव साकिन मा कबल पेश हो, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वो वाव मद कहलाएगा। इसी तरह या साकिन मा कबल जेर हो तो वो फिर या मद कहलाएगा। ये तो मदात आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। इसी तरह हुरूफ लीन को भी मद की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम स्ट्रेच करते हैं, इसीलिए हमने उसको यहाँ पर इस लेसन में रखा हुआ है। हुरूफ लीन, वाव लीन क्या होगा और या लीन क्या होगा? दोनों से पहले जबर आएगा, यानी कि वाव साकिन होगा और या साकिन, और वाव साकिन और या साकिन से पहले अगर जबर हो किसी भी हर्फ पर तो फिर वो वाव लीन कहलाता है और या लीन कहलाता है। जैसे कि खौफिन व सैफी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर भी स्ट्रेच किया है, इसीलिए इसको हम मद की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, ये तो था महल मद, मद के रहने की जगह थी। अब हमें रीजन देखना है कि मद अगर यहाँ पे होता है, जो कि अलिफ मद, वाव मद, या मद था, या हुरूफ लीन पर था, तो उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है, उसका रीजन क्या है। यानी अगर आप लोग अपने घरों में रहते हैं तो क्या रीजन है? आप लोगों में से किसी ना किसी की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मदर है, कोई सिस्टर है, कोई वाइफ है, कोई डॉटर है, ठीक है। तो अगर मद का मोहल्ला है, वो अलिफ मद का मोहल्ला है, उसके रहने की जगह है, प्लेस है, तो क्यों है, उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है? आ रही आ है रही है आ रही मैम। है वो? अच्छा। मैम बहुत कम आ रही है। इसलिए वो ऊपर वाला टॉपिक सही से सुन नहीं। देखिए, आज नेट का मसला हो रहा है काफी मुझे तो जगहों अभी पर ना। आवाज आना शुरू हुई, पहले नहीं आ रही थी। तो हो सकता है कि आपकी तरफ कोई नेट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि आज बहुत इशू है हर जगह पर नेट का। बहरहाल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसको, रिकॉर्डिंग को भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो महल मत था ऊपर का टॉपिक। महल मत यानी मत के रहने की जगह थी, जो कि आपने पढ़ा, मत कहाँ कहाँ कैसे रहता है। अब उसका हम पढ़ेंगे रीजन, यानी मत का रीजन क्या है और वो क्यों रहता है, क्या वजह है उसकी, कब वो बना, कब फॉर्मेशन हुई। तो उसके तीन सबब हैं, तीन रीजंस हैं। पहला है हमजा, दूसरा है सुकून, और तीसरा है तजदीद। यानी ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से मद पैदा होता है। मिसालें देख लीजिए इसकी। हमजा, हमजा की मिसाल कैसे होगी? जैसे कि आपके पास एक वर्ड है जा,
आ। ठीक है, तो ये जो मद बन रहा है ये किसकी वजह से है? इस हमजा की वजह से। ठीक है, सुकून, सुकून वाला मद कैसे है? यहाँ पर देखिए, नस्तईन और आल आना में जो अलिफ के ऊपर मद है वो क्यों है? क्योंकि लाम के ऊपर सुकून है। इसी तरह नस्तईनु, नस्तईनु, यहाँ पर नून के ऊपर जो आप सुकून करेंगे वो किसकी वजह से होगा? वो पीछे जो है हमारे पास सुकून आ रहा है। ठीक है, किसके ऊपर सुकून आ रहा है? या साकिन के ऊपर, इसीलिए ये फिर सुकून की वजह से मद होता है। तजदीद, तजदीद भी एक रीजन है जिसकी वजह से मद बनता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, दाबतिन, ब के ऊपर तजदीद थी, इसी की वजह से अलिफ के ऊपर मद आया है। अब ये कुछ ग्रामेटिकल रीजंस भी होते हैं और कुछ जो है वो बेसिक रीजंस भी होते हैं। बस आपने इसको ऐसे याद कर लेना है कि जो मद है उसका रीजन क्या है? तीन रीजंस हैं, या तो हमजा होगा तो मद आएगा, या तो सुकून होगा, या फिर तजदीद होगा। बस ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें पूरा जो मद है वो बनाना पड़ता है। आगे देखिए, कायदा मद, कायदा बड़ी मद, बड़ी मद का रूल क्या है? महल्ले मद के सबब मद हो तो बड़ी मद होगी। महल्ले मद यानी कि अलिफ मद, वाव मद और या मद होगा तो बड़ी मद होगी। और बेसिकली है भी क्या कि अलिफ मद, वाव मद, या मद बड़ी मद कहलाते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल में भी देखिए, जा, आल आना, दाबतिन, कौलू आमन्ना। ठीक है, ये सारी जो मद हैं ये बड़ी मद होंगी। इसका नोट देखिए, अगर महल्ले मद के बाद सुकून आर्जी हो, यानी वक्फ की सूरत में, महल्ले मद एक जगह मद हो रहा है और उसके बाद हमने सुकून करना है, यानी हमने खुद से ही साकिन करना है, हम खुद से ही साकिन करेंगे, तो फिर वक्फ की सूरत में अर्रहीमु अर्रहीम हो जाता है, नस्तईनु नस्तईन हो जाता है, मिन खौफी मिन खौफ हो जाता है, और वस्रैफी वस्रैफ हो जाता है। तो इसमें दोनों मत कर सकते हैं, बड़ी और छोटी। क्या मतलब? आप लोग जब पढ़ते हैं अर्रजीमु, जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम को आप लोग वक्फ करते हैं, सुकून देते हैं, आर्जी सुकून होता है ये। आर्जी सुकून का मतलब ये कि आपने खुद से सुकून दिया है, वो परमानेंट सुकून नहीं है। तो रजीम पर आप जो मद करेंगे, वैसे तो ये 2 काउंट्स का मद है, या मद है, लेकिन जब आप इसको वक्फ करेंगे तो ये 4 काउंट्स में चेंज होगा। ठीक है, तो ये चेंजिंग होती है, इसी वजह से इसको इस बड़ी मद और छोटी मद का नाम दिया जाता है। मद के तफसीली अहकाम देखिए, ये जो आपने ऊपर टॉपिक पढ़ा है ना ये वाला, अब आपको यहाँ पर सही समझ में आएगा। मद के लग़वी मायने लंबा करना और दराज करने के हैं, यानी कहीं पर भी आपको अगर 2 काउंट्स भी खींचना है तो उसको आप मद का नाम देंगे, खींचने को मद का नाम देंगे। इस्तिलाही मायनों में हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन पर आवाज का दराज करना या फिर रेस करना, लॉन्ग करना, एक्सटेंड करना मद कहलाता है। मद की दो किस्में हैं, जैसे कि एक मद असली है और एक मद फराई है। मद असली पहले देख लेते हैं। मद असली, मद असली की तारीफ, जो अपनी असली और जाती मिकदार के बराबर पढ़ी जाए और वो किसी सबब पर मौकूफ ना हो, जैसे कि कौला, कीला और कूलू। यहाँ पर देखिए, अपनी असली और जाती मिकदार हो, उसकी असली मिकदार यानी कि 2 काउंट्स और 2 काउंट्स ही रहे, अपनी मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाए, उसको लंबा ना किया जा सके ना उससे छोटा किया जा सके, और किसी सबब पर मौकूफ ना हो, यानी उसका कोई रीजन ना हो। और रीजन किसका नहीं, रीजन जो है वो क्या क्या होता है? एक रीजन होता है हमजा, एक होता है सुकून, और एक होता है तजदीद। तो ये जो तीनों रीजंस है ना, ये ये मद करने का सबब बनते हैं, रीजन बनते हैं। लेकिन असली मद जो है, जैसे कि अलिफ मद है, वाव मद है और या मद है, इन तीनों मदूत में हमें किसी रीजन की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अलिफ चाहिए, हमें वाव चाहिए और या चाहिए, और वाव से पहले पेश हो, अलिफ से पहले जबर हो, और या से पहले जेर हो, तो ये हमारा असली मद कहलाता है। याद रखिएगा, असली मद कौन से हैं? अलिफ मद, वाव मद और या मद। ठीक है, असली मद का टॉपिक तो यहीं खत्म हो जाता है, जो कि अलिफ मद, वाव मद, या मद के हैं। मद फराई जो है वो लॉन्ग
चैप्टर है, अब वो स्टार्ट हो रहा है। फरई कहते हैं, फरई अरबी वर्ड है और ये निकला है फरो से। आइन है ये, वाइन नहीं है। फरो, और फरो का मतलब है ब्रांचेस। जैसे एक दरख्त की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो यानी एक मद है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और अब उस ब्रांच को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। मद फरई क्या है? जो अपनी असली और ज़ाती मिकदार से बढ़ाकर पढ़ी जाए और वो किसी रीज़न पर बेस करती हो। यानी मद फरई में रीजंस मौजूद होंगे, और कौन से रीजंस होंगे? यहाँ पर हमजा भी आएगा, यहाँ पर सुकून भी आएगा, और यहाँ पर तशदीद भी आएगा। जबकि असली मद में क्या था? बताइए, असली मद में क्या था? अलिफ वाव और या मद और या मद। बिल्कुल, असली मद में सिर्फ अलिफ मद, वाव मद और या मद थे। लेकिन मद फरई जो कि जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें जो है वो महल मद बेस, जो उसका रीजन है, सबब मद, वो बेस करेगा, वो लेके चलेंगे हम, जिसमें हमजा भी है, सुकून भी है और तजदीद भी है। यहाँ देखिए, ये देखिए, हमजा भी आ रहा है, सुकून भी आ रहा है और तजदीद भी आ रहा है, ठीक है। मिकदार देख लीजिए, मिकदार कितनी होगी, इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है हमने। इसकी 3 क्वांटिटी होती हैं। नंबर 1 है तूल, यानी कि 6 हरकत। नंबर 2, 4 हरकत को हम कहते हैं तवसुत, और 2 हरकत को हम कहते हैं कसर। यानी कि अलिफ मद, वाव मद और या मद और हुरूफ लीन, ये कौन से होते हैं? ये कसर कहलाते हैं। तो अगर आपके फीडबैकिंग में आपके टीचर कहें कि आपने कसर नहीं किया, तो कसर का मतलब क्या है? कि आपने 2 हरकत पूरी नहीं की। इसी तरह मद्दे वाजिब, मद्दे जायज़ है तो उसको हम 4 हरकत का नाम देते हैं। तो अभी तक जब जब तक आप लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो हम लोग 2 हरकत, 4 हरकत हरकत कहते थे। लेकिन क्योंकि अब आप लोग एडवांस पढ़ चुके हैं, अब आप लोग माशाल्लाह ग्रो अप हो चुके हैं, अवेयरनेस आ गई है, तो अब आप इसको कसर और तवस्सुत के नाम से पढ़ेंगे। इसी तरह जिस मद पर हम 6 काउंट्स करेंगे उसको हम कहेंगे तूल करना, ठीक है। तूल, तवस्सुत और कसर, याद रखिएगा। तूल 6, तवस्सुत 4, और कसर का मतलब है 2। कसर नहीं है, ये कसर है, स्वाद साकिन है। ये तो इसकी मिकदार थी, क्वांटिटी थी। अब देखिए मद फरई स्टार्ट हो रहा है। मद फरई की 4 किस्में हैं, यानी जो उसकी ब्रांचेस हैं वो 4 किस्म की हैं। पहली है वाजिब, फिर है जायज, लाजिम और आरिज लिसुकून। आप लोगों ने बेसिक में क्या क्या पढ़ा था? वाजिब और जायज पढ़ा था, लाजिम भी पढ़ लिया था, लेकिन आरिज लिसुकून एडवांस में पढ़ रहे हैं। और अब इसके पढ़ने के बाद आपने जब भी तिलावत करनी है, इन चारों को ही सामने रखना है। ये चार्ट दिया गया है आपको, चार्ट देखिए। मद फरई की इकसाम, पहली है वाजिब मुत्तसिल, जायज मुनफसिल, लाजिम, आरिज। पहले वाजिब देख लीजिए, नीचे वाला टॉपिक है वाजिब मुत्तसिल। मुत्तसिल का अच्छा, वाजिब के साथ मुत्तसिल कहना जरूरी है। ये आपको जो है वो ये आपको इससे अंदाजा रहेगा कि वाजिब और जायज में फर्क क्या है। तो वाजिब और जायज में फर्क क्या है? मुत्तसिल और मुनफसिल का। मुत्तसिल निकला है वसल से, यानी कि अटैच होना। मुत्तसिल के ऊपर यहाँ पर लिख लीजिएगा अटैच होना। हरफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में हो, जैसे कि यशाउ और जाआ। ये देखिए, हरफ मद्दा है। हरफ मद्दा यानी कि अलिफ के ऊपर मद है, उसके बाद हमजा, यानी कि ये वाला हमजा इसी कलमे में है। जा आ एक ही कलमा है, अलग कलमा नहीं है, एक ही कलमे में दोनों हैं, मुत्तसिल हैं, अटैच हैं, ठीक है। अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, तो वो कहलाता है मद्दे वाजिब मुत्तसिल। इसी तरह यशाउ मद है, अलिफ के ऊपर मद नजर आ रहा है आपको। मद के बाद हमजा जो है वो एक ही कलमे में है, मद हमजा जो है वो अलग कलमे में नहीं आ रहा, इसीलिए ये एग्जाम्पल है मद्दे वाजिब मुत्तसिल की, यानी कि एक ही कलमे में ये अटैच होगा। जायज मुनफसिल, मुत्तसिल था अटैच, और मुनफसिल है फासले से, डिस्टेंस होगा, डीटैच होगा। अटैच का ऑपोजिट डीटैच। हरफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में होगा, ठीक है। यानी अब फर्क आ गया, स्पेस आ गया। जैसे कि यहाँ देखिए, हरफ मद्दा है कौलू, लू जो है उसके ऊपर मद है,
लेकिन हमजा जो है आमन्ना का हमजा वो अलग कलमा है। जैसे कौलू अलग कलमा हो गया और आमन्ना अलग कलमा हो गया। आप लोग का कोई भी नेम होता है, फॉर एग्जांपल सारा अली, सारा एक कलमा है, अली दूसरा कलमा है, ठीक है। तो सीधा कौलू एक कलमा है, आमन्ना दूसरा कलमा है। तो जब मद के बाद हमजा, हमजा, हमजा याद रखिएगा, कोई और हर्फ नहीं है, हमजा है। मद के बाद हमजा अगर अलग कलमे में हो, फासले से हो, तो ये मद जायज मुनफसिल कहलाएगा। और इन दोनों की मिकदार तवस्सुत है, यानी कि वाजिब मुत्तसिल और जायज मुनफसिल दोनों की मिकदार 4 काउंट्स तक है। लेकिन यहाँ बतरीक जुजरी कसर भी जायज है। बतरीक जुजरी का क्या मतलब है? मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि हम जिनकी तजवीद को फॉलो करते हैं वो इमाम हफ्स बतरीक शातबी है, शातबीन, ठीक है। तो हम इनकी तजवीद को फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से हम वाजिब और जायज 4 काउंट्स पढ़ते हैं। लेकिन जो कि जुजरी को मानने वाले हैं, जो कि शातबी को फॉलो नहीं करते, जो कि हमारे इंडो पाक में तो ऐसा नहीं है। इंडो पाक, अरब अरब में, अरब कंट्रीज में सब जगह पर जो है वो शातबी को ही फॉलो किया जाता है, इमाम हफ्स को फॉलो किया जाता है। हमारी जो किरात है वो हम इमाम हफ्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दुनिया में कुरान 7 हरूफ पर पढ़ा जाता है। 7 हरूफ का मतलब क्या है? 7 तरीकों से पढ़ा जाता है, और हर तरीका बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग जिसको फॉलो करते हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। और जो जुजरी को फॉलो करते हैं वो यहाँ पर कसर करेंगे। कहाँ पर कसर करेंगे? वाजिब मुत्तसिल पर, यानी कि 2 काउंट्स पढ़ेंगे, और जायज मुनफसिल पर। अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम अगर जुजरी को फॉलो कर लें और 2 काउंट्स कर लें तो कोई गलत तो नहीं है? देखिए, गलत नहीं है, लेकिन फिर आपने टोटल तजवीद उन्हीं को जो है वो फॉलो करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मत फॉलो कर लिए। जुजरी के मुताबिक जो है हमारे अकमल गुन्ना कामिल गुन्ना कुछ नहीं है। वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुन्ना करना होता है, सब जगह पे 2 काउंट्स या 4 काउंट्स ही करने होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, हम जिसको फॉलो करते हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, मद्दे आरिज, ऊपर टॉप टॉप लाइन देखिएगा, मद्दे आरिज वक्फी, मद है, आरजी है और वक्फ में है। कलमा कुरानी में हरफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो, कलमा कुरानी यानी कि कुरानी वर्ड्स हैं, उसमें हरफ मद है और उसके बाद सुकून है, लेकिन वो आरजी है। आरजी मतलब कि आपने उसको सुकून दिया हुआ है, वहां पर हरकत थी। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी था ना, तो आपने उसको आरजी सुकून दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। जैसे कि अर्रहीमु है, तो इसकी मिकदार तूल भी हो सकती है, तवसुत भी हो सकती है, कसर भी हो सकती है, तीनों कर सकते हैं आप। 6 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन तूल औला है, यानी कि 6 औला है। अब आप लोग को क्या समझ में आता है कि जब भी आप तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे और रजीम पढ़ेंगे, रहीम पढ़ेंगे, या ऐसा कोई भी वर्ड पढ़ेंगे जो कि हरकत वाला है, लेकिन आपने उसको आर्जी वक्फ किया, तो आपने उस हरूफ मद को, यानी कि अलिफ मद, वाव मद और या मद को कितने काउंट्स तक खींचना होगा? 6। 6 काउंट्स तक खींचना होगा, तूल तक लेके जाना होगा, ठीक है। और ये सब क्यों है? ये सब किरात में हुस्न पैदा करने के लिए होता है, ठीक है। एडवांस तजवीद के बहुत सारे रूल्स आपको आशना करवाते हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं किरात के हुस्न से और ग्रामर से। जब आप लोग इंशाल्लाह ग्रामर पढ़ेंगे तो अच्छा, एक बात मुझे आप लोगों से और ये करनी थी कि देखें, कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान को सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, या कुरान को सिर्फ जो है हमने एक सफ में नहीं खत्म करना कि हमने रमजान में 3 कुरान पढ़ लिए तो ये बहुत सादत की बात है, नहीं। कुरान को सबसे पहले आपने तजवीद से पढ़ा, ठीक है, कुरान के वो वाले अहकामात जाने जो कि आपको नहीं पता थे। उसके बाद फिर कुरान की ट्रांसलेशन होती है, तफसीर होती है, हिफ्स करना होता है, और फिर सबसे बड़ी बात ग्रामर। ग्रामर से क्या पता चलता है आपको कि बात हो रही है तो किस फट की बात हो रही है, 1 फट की है, 2 फट की है। जैसे कि आपने नंबर में पढ़ा था, अलिफ जो है वो 2 को डिनोट करता है। अलिफ जो है वो 2, जिस भी हर्फ के साथ अलिफ आ रहा हो वो 2 का जो है वो हरकत
दो की बात हो रही होती है वहां पर। ठीक है, तो ये बात हमें ग्रामर बताती है। ग्रामर के पढ़ने से आपको पता चलता है कि किस जमाने की बात हो रही है, किस फर्द की बात हो रही है, और किसको मुखातिब किया जा रहा है। तो कुरान में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और ये ब्रांचेस मैं कहती हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में, जब तक कि हमारी जिंदगी है, हमें कुरान से जुड़े रहना है, और ग्रामर जरूर करें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को डीटीसी के बाद या डीटीसी में ही कह देती हूँ कि बस अब आप लोगों ने ग्रामर के किसी ग्रुप में एडमिशन ले लेना है। अच्छा जी, मद आरिज लीन देखिए, मद है, आरजी है, और लीन है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ऊपर जो था वो था हुरूफ मद, ठीक है। नीचे जो है वो लीन कलमे हैं। कलमा कुरानी में हरफ लीन के बाद सुकून आरजी होगा। आरजी सुकून मतलब यानी कि वही बात है कि अस्वैफू है तो आपने इसको अस्वैफ करके पढ़ा, या लीन था। खौफू है तो आपने इसको खौफ करके पढ़ा। सूरतुल कुरैश है, लीलाफी कुरैशिन, कुरैशिन है। लेकिन आप उसको जो है वो आरजी खुद से वक्फ करते हैं, टेम्पररी वक्फ करते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आयत वहां पे स्टॉप हो जाती है। तो कुरैशिन या लीन है। लेकिन जब आप इसको वक्फ करेंगे, आरजी वक्फ करेंगे, तो यहाँ पर तीनों मिकदार रख सकते हैं, कसर भी, तवस्सुत भी, और तूल भी। लेकिन औला क्या है? कसर। तो याद रखिएगा कि हमें औला के, यानी कि अव्वल जो प्रायोरिटी है हमारी, नंबर 1 है, वो हमें रखनी है। ठीक है, वैसे तो आप तीनों रख सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके हुस्न में नहीं आएगा, वो आपकी बस जस्ट पढ़ने के तौर पे आ जाएगा। एक बात को करने के दो अंदाज होते हैं, एक एक तरीका जो है वो नॉर्मल है, और एक जो है बड़ा खूबसूरत है, और बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि दिल को छू लेने वाला अंदाज ही मुतासर करता है। तो कसर कीजिए, औला होगा, यानी कि 2 काउंट्स होगा। 2 काउंट्स क्या होगा? ये वाला, जैसे कि ले फी कुरैश, सिर्फ 2 काउंट्स, इसको 6 काउंट्स तक लेकर नहीं जाना। लेकिन अगर आप अर्रहीमु पढ़ेंगे तो आप तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, जैसे कि सूरह फातिहा देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आलमीन कौन सा मद है, बताइए? मद आरिज वक्फी। या मद है, मद आरिज वक्फी है। तो आलमीन वैसे तो 2 काउंट्स है, लेकिन जब हम इसको वक्फ करेंगे तो कितने काउंट्स तक लेकर जाएंगे? 6 काउंट्स तक। 6 काउंट्स तक। 6 काउंट्स तक लेकर जाएंगे। इससे क्या होगा? आपकी तिलावत का हुस्न बरकरार रहेगा। और ये कब बरकरार होता है। है? कि जब आप अपनी लहने जली कंट्रोल कर लेते हैं और लहने खफी की तरफ आ रहे होते हैं, जो छुपी हुई गलतियां हैं, और वहां पर इन चीजों को नोट डाउन कर रहे होते हैं, तो आपकी तिलावत में सोच पैदा होता है। जो कि आप कारी की तिलावत सुन रहे होते हैं तो आप लोग को फील होता है कितनी प्यारी आवाज है, दिल में उतर रही है। तो वो यही चीज होती है। मद लाजिम की इकसाम देखिए, मद आरिज वक्फी पढ़ लिया, मद आरिज लीन पढ़ लिया, मद लाजिम पर आ जाइए। मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़। अच्छा, मैं आप लोग को ना एक एक वर्ड को डिफाइन कर रही हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा जब रिकॉर्डिंग सुने तो। मद का मतलब खींचना, लाजिम, लाजिम आपको पता है कब लाजिम होगा वो मद। कलमी, कलमी का मतलब वर्ड, और मुखफ़फ़, मुखफ़फ़ के मतलब लिख लीजिएगा हल्का। हल्का का मतलब मुखफ़फ़ के जो भी वर्ड्स होते हैं उन पे हम साकिन लगाते हैं, जज्म का निशान जो होता है। कलमा कुरानी में हरफ मद्दा के बाद सुकून लाजमी हो, जैसे कि आल आना, इसकी मिकदार तूल यानी कि 6 हरकत होगी। ये देखिए, आल आना मद लाजिम, कलमा कुरानी आ गया, ये कुरान का कलमा है, ठीक है। हरफ मद्दा आ गया, अलिफ के ऊपर मद है, ये हरफ मद्दा हो गया। और उसके बाद सुकून, सुकून कौन सा हो? लाजमी हो, यानी कि ये आर्जी नहीं है, ये आपने अपने पास से नहीं दिया, आर्जी नहीं है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, कुरान में लिखा हुआ था। तो इसकी मिकदार क्या होगी? इस मद की मिकदार होगी 6 हरकत। याद रखिएगा, जिस मद के बाद भी आप सुकून देखें जो कि लिखा हुआ हो, आप ना कर रहे हो, तो वो कितने काउंट्स तक जाएगा? 6 हरकत पर जाएगा। इसी तरह देखिए आगे, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, ऊपर था मुखफ़फ़ और अब नीचे है मुसक्कल। ये फिर ये जो 6 काउंट था, तो ये पढ़ा कैसे जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसको हम पढ़ेंगे जब तक हमारी 6 उंगलियां खुलेंगी, जैसे कि आल आना, ठीक है। पढ़ के बताइए आप मुझे। आना। वेरी गुड। 6 काउंट्स तक खींचना है, 6 काउंट से जरा सा भी कम ना हो, वरना आपकी तजवीज मुतासर होगी।
नंबर 2 एग्जाम्पल है मद। आप पूछ सकते हैं इसमें अल-आना में कि अब ये जी इसमें तो अब नून तो साकिन है ना, तो इसको हम अल आन आन नहीं पढ़ेंगे, आना पढ़ेंगे इसे। हम मद को खींचते हैं, मद को, जहां मद होगा मत ना को, हम उसे खींचेंगे। अच्छा ठीक है, आल आना में अलिफ के ऊपर मद है, अलिफ को खींचेंगे, आल आना। मतलब ठीक मेरा है, कहने का मतलब है कि आल आन नून साकिन नहीं करेंगे एंड नहीं, में। इसकी बात सुनिए, इसके ऊपर वो खड़ी जबर भी तो नजर आती है ना आपको, वो भी तो हाँ देखें आप जो साथ। ये कह रही है ना नून को साकिन करने का, तो यहाँ पर जो लिखा है ना मैं वही पढ़ रही हूँ। हो सकता है अच्छा कुरान में आपके पास ये जगह, ये वर्ड जो है ना दो जगह पर आएगा, पूरे कुरान में दो जगह पर है, एक जगह साकिन में है और एक जगह जबर में है। ठीक है, जहाँ साकिन हो वहां साकिन पढ़ लें, जहाँ जबर हो वहां जी जबर पढ़ लें। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, ऊपर था मुखफ़फ़, यानी कि मद के बाद क्या था, सुकून था। अब यहाँ मद के बाद मुसक्कल है, मुसक्कल का मतलब सकील से निकला है। जो डॉक्टर्स कहते हैं ना आप लोगों को बीमारी में सकील ग़िज़ाएं ना खाएं, यानी हैवी ग़िज़ाएं। हैवी कब होता है, तशदीद वाला हर्फ होता है जो तो एक हर्फ के अंदर दूसरा हर्फ पीछे छुपा हुआ होता है। तो ऐसा मद जो कि लाजिम कलमे पे आएगा और मुस्तक्कल होगा, यानी कि तजदीद होगा। कलमा कुरानी में हरफ मद्दा के बाद तजदीद होगी, और इसकी एग्जाम्पल ये वाली है, दाबतिन। देखिए मद आ रहा है अलिफ के ऊपर और मद के बाद बा के ऊपर तजदीद आ रहा है। आपने यही वर्ड नबर में पढ़ा था ना, बा के ऊपर आपने नबर करना होता है, ठीक है ना। और अभी जो आपने पढ़ा रीजन क्या है मद के आने का, तजदीद। तो देखिए तजदीद आ रहा है, इसी वजह से अलिफ के ऊपर मद आ रहा है। ये जो बातें हैं ना ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। नबर में आपने बा पर नबर किया था और यहाँ पर आप मद को खींचेंगे। ठीक है, इसकी मिकदार भी तूल है, 6 काउंट है। कैसे खींचेंगे इसको, कोई मुझे पढ़ के बताए। मिस मैं मैं बताती हूँ बच्चे। पढ़िए। दाबतिन। वेरी गुड, बा पर नबर भी करें, नबर का मतलब आवाज ऊंची करें बाकी। दाबतिन। एक्सेलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, मैम मद लाजिम। मुसक्कल का मीनिंग बता दें। मुस्तक्कल के मतलब हैं तजदीद, तजदीद लिख लीजिए। मुखफ़फ़ के मतलब है सुकून, यानी कि जज्म होता है, सुकून होता है। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, यहाँ क्या था, मद्दे लाजिम कलमी, कलमा था। यहाँ क्या है, हरफी है। हर्फ कहाँ होते हैं, हुरूफ मुक़त्तआत की बात हो रही है ये। ठीक है, अब हम कलमों से बाहर आ गए और अब हमें पढ़ने हैं हुरूफ, यानी हुरूफ मुक़त्तआत पर आ गए हम। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, हुरूफ मुक़त्तआत में, हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद्दा के बाद सुकून होगा, जैसे कि हा मीम और कौफ। इसकी मिकदार भी तूल है, ये मैं आपको भी बताती हूँ, जरा मैं इसको जल्दी से पढ़ लूँ। नंबर 4 है मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, हर्फ है, हरफ हुरूफ मुक़त्तआत हैं और मुसक्कल है, यानी कि तजदीद है। कहाँ पर, नंबर 4 पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, अलिफ लाम मीम, मीम के ऊपर तजदीद है, यानी मद के बाद मीम के ऊपर तजदीद है, इसकी मिकदार भी तूल है। नंबर 5 है मद लाजिम लीन, हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ लीन के बाद सुकून हो, जैसे कि आइन मरियम। यहाँ देखिए आइन मरियम, ये सूरह मरियम का, सूरह, ये जो मरियम लिखा हुआ है ये सूरह मरियम को बताया जा रहा है। सूरह मरियम के स्टार्टिंग में ही ये वाला हर्फ हुरूफ मुक़त्तआत आते हैं। और इसका जो आइन है, असल में देखें, आप लोग को अच्छी तरह पता है कि हा मीम, ये जो ये वाला वर्ड है, हा कैसे लिखा जाता है, हा अलिफ जबर हा। मीम कैसे लिखा जाता है, मीम या और मीम, क्योंकि ये हुरूफ है ना, इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो हा में कौन सा मद हो रहा है, अलिफ मद, अलिफ मद हो रहा है। मीम में कौन सा मद हो रहा है, या मद। या वेरी गुड, माशाल्लाह भाई आप लोग मेरी सोच के मुताबिक ही मुझे आंसर दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला वर्ड देखिए, काफ हा या आइन स्वाद, आइन हम ऐसे लिखते हैं, आइन में कौन सा मद हो रहा है, या मद, लीन, या मत गौर से देखें। आइन लीन,
लीन हो रहा है ना, या लीन। लीन हो रहा है ना, या लीन हो रहा है जी, या लीन हो रहा है, इसीलिए नंबर 5 पॉइंट जो है लिखा जा रहा है मद लाजिम लीन, ठीक है, क्योंकि या लीन है। ओके, सूरह मरियम का काफ हा या आइन स्वाद और आइन शूरा, सूरह शूरा में आइन सीन काफ, ये आइन जो है ना ये मद्दे लीन है, इसी वजह से इसकी मिकदार भी तूल है, तूल औला है। क्या मतलब हुआ, मैंने तीनों पॉइंट्स को जल्दी इसलिए पढ़ा कि नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट और नंबर 5 पॉइंट में हुरूफ मुक़त्ताअत का मजमुआ है, और उसमें कहीं पर जो है वो मद्दे लाजिम, सॉरी मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ है, कहीं पे मुसक्कल है, ठीक है, और कहीं पर मद्दे लाजिम लीन है, लेकिन तीनों की मिकदार क्या है, सेम है। इट मीन्स कि आप कुरान में जितने भी हुरूफ मुक़त्ताअत पढ़ेंगे उसको कितने काउंट्स तक खींचेंगे, 6 काउंट्स तक खींचेंगे, इसमें कोई कम बेशी नहीं होगी। आपने इसको पूरे पूरे 6 काउंट्स तक लंबा करना है, याद रखिएगा। मैं आप लोग जब आप लोग बैच में होते थे तो मैं आप लोग को बताती थी तरतील में, बैच 4 के स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ कि लंबा करें, लंबा करें, क्योंकि आप लोग का लंबा जो होता है ना वो हम लोग का सिर्फ 4 काउंट्स होता है, ठीक है, जब हम सुन रहे होते हैं तो हमें हर चीज डबल चाहिए होती है, ताकि वो जब एक लेवल पे आएगी, जब आप लोग जरा स्पीड से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर जाकर वो 6 काउंट्स तक होगी। याद होगा आप लोगों कि जब आप लोग इकलाब कलकला करते थे तो मैं आप लोगों से कहती थी कि कलकला का मतलब है आवाज को हिलाना, तो आप लोग एक टर्म याद रखें, बुरी तरह हिलाएं, जोर से हिलाएं, 100% हिलाएं, मैक्सिमम, आपकी तरफ से वो हद से ज्यादा हो, यानी आपको लगे ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया, तो वो जाके हम तक नॉर्मल होती है, ठीक है। तो अभी जो है वो जरा सा लॉन्ग रखिएगा मत को, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ब खुद सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये था हमारा मत का चैप्टर, बस यहाँ तक ये खत्म है। इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार। असली मत कौन से हैं, सब बताइए स्टूडेंट्स, असली मत कौन से हैं। अलिफ मद, वाव मद। ठीक है, अलिफ मद है, वाव मद है, या मद है। अलिफ मद, वाव मद और या मद की कितने काउंट्स होते हैं, 2 का टू काउंट्स। नहीं, अब आप लोग बड़े हो गए, बस 2 काउंट 4 काउंट नहीं, अब मुझे उसका नाम बताइए। कसर। कसर है। जब आप अलिफ मद, वाव मद, या मद को जब आप वक्फ करते हैं, आरजी वक्फ, खुद से वक्फ करते हैं, तो कितने काउंट्स तक लेकर जाते हैं। कसर तो होता है ना वो, कितने, हम तूल तक लेके जाते हैं। तूल तक लेके जाएंगे, तूल तक यानी कि 6 तक लेके जाएंगे, सही, अगर आप आरजी वक्फ कर रहे हैं तो। अच्छा, यालीन है, जैसे कि एक वर्ड है कुरैशिन, सही है, मैं वही बता देती हूँ, हाँ कुरैशिन ही है, यालीन है, यालीन का अपना कितना काउंट है, जो उसका अपना काउंट है, कसर है, और अगर आप उसको आरजी वक्फ कर रहे हैं तो 6 काउंट हो जाएगा। लीन, लीन कसर ही करेगा। कसर, लीन ही लीन जो है वो कसर ही रहेगा। लीन जो है वो आरजी वक्फ हो या वक्फ ना भी हो, आप उसको 2 काउंट्स तक ही पढ़ेंगे, कसर ही रहेगा, 6 काउंट्स तक लेकर मत जाइएगा, ठीक है, 6 काउंट्स तक लेकर मत जाइएगा, ठीक है। ये तो हो गया असली मत। अब मत जो है वो फरई मत की तरफ आते हैं, और फरई मत में तीन रीजंस होते हैं, 3 रीजंस की वजह से वो मद फरई बनते हैं। कौन से हैं वो 3 रीजंस, हमजा, सुकून और तशदीद। तजदीद, वेरी गुड, हमजा है, सुकून है और तजदीद है, इन 3 की वजह से मद फरई बनता है। तो अगर एक हर्फ है, एक वर्ड है, उसमें मद के बाद हमजा आ रहा है, हमजा, ठीक है, अगर वो एक ही कलमे में है तो उसका क्या नाम होगा, वाजिब मुतसिल। ठीक है, वाजिब मुत्तसिल है, उसके कितने काउंट्स होंगे, 6 काउंट्स। वाजिब मुत्तसिल, 4 काउंट्स। वाजिब, 4 काउंट्स। तवस्सुत। तवस्सुत, तवस्सुत। और अगर मद के बाद हमजा है लेकिन वो दूसरे कलमे में है, फासले से है, तो उसका क्या नाम हुआ, जायज मुनफसिल। उसके कितने काउंट्स हुए, तवस्सुत। कसर कौन कह रहा है, कसर नहीं है, वाजिब मुत्तसिल हो, जायज मुनफसिल हो, तवस्सुत रहेगा, 4 काउंट्स रहेगा, ठीक है।
देखिए बढ़ रहे हैं ना आप लोग, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, 2 काउंट से 4 काउंट्स पर है, अब 4 काउंट से आप लोग 6 काउंट्स पर जा रहे हैं। 6 काउंट्स कहाँ कहाँ होगा? हुरूफ मुक़त्तआत सारे 6 काउंट्स पर जाएंगे, तूल पर जाएंगे। और उसके अलावा, और अगर हुरूफ मुक़त्तआत नहीं है, कलमे कुरानी है, तो यहाँ पर सामने आपकी एग्जाम्पल मौजूद है, ये वाली। ठीक है, एक तो होगा मुखफ़फ़, ये रहा, और एक होगा मुस्तक़ल। ठीक है, यानी कि मद के बाद अगर तजदीद आए तो भी ये तूल जाएगा, और मद के बाद अगर सुकून आए तो भी ये तूल पर जाएगा। आल आना और दाब बतन। अच्छा, एक और वर्ड है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ये वर्ड मैंने लिखा है, और इसको मुझे पढ़ के बताइए। यशफा मुनव्वर, यशफा मुनव्वर, आप, आपका क्या नेम है? माइक ऑन कीजिए। अक्सर आनी, माइक ऑन कीजिए। अच्छा फजी, ओके ओके, आप अपने रियल नेम से आया करिए ना, देखें आप लोग की अटेंडेंस लगनी होती है। चलें, आप ही मुझे बताइए, हाक़तिन ये कौन सा मद है? लाजम कलमी मुस्तक़बल। वेरी गुड। मुस्तक़ल कैसे कहा आपने? क्योंकि इसके हमजा के आगे काफ आ- तजदीद है, काफ नहीं है, तजदीद की वजह से वो मुस्तक़ल है। सुकून कहाँ है, कहाँ पर दिख रहा है आपको जज्म बना हुआ? तजदीद है, मद्दे लाजिम कलमी मुस्तक़ल है। कितने काउंट्स होंगे इसके? 6 पढ़ के बताइए। 6 नहीं, तूल कहें, तूल। पढ़ के बताइए तूल तक। देखें कम है ये, 6 काउंट्स तक पूरा करें। हा कॉफ के ऊपर नबर भी तो करना है हमें तजदीद की वजह से। ठीक है, बस यही था आपका चैप्टर। इसको एक बार रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, फिर आप लोग को ये सही से समझ में आएगा।